हेलो दोस्तों, जोहार। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ झारखंड के जलप्रपात उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए चंदन एजुकेशन पॉइंट पे। और इससे ये होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हाँ, अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, वो मैंने इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं बात करता हूँ जलप्रपात। झारखंड में भौगोलिक दृष्टि से जलप्रपात बहुत ही विशेष महत्व रखता है और ये पर्यटन स्थल भी है। लोग यहाँ जाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय भी करते हैं। अगर मैं बात करूँ जो बूढ़ा घाट जलप्रपात या फिर से लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह जलप्रपात महुआ टाँड़ से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो लातेहार जिला में है। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो 450 फीट ऊंचा है। अगर मैं मीटर में बात करूँ तो 143 मीटर ये ऊंचा में है। और ये सितंबर अक्टूबर के महीने में ये जलप्रपात और इसके आसपास का जो भी दृश्य है बहुत ही मनमोहक दिखता है। और यह बुरहा नदी पर स्थित है। मैं बात करूँ हुंड्रू फॉल या हुंड्रू जलप्रपात। यह जलप्रपात रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड से रांची में लगभग 32 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह सोनरेखा नदी पर स्थित है और इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 98 मीटर या 322 फीट है। और ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात और भारत का 21वां नंबर का सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंड्रू फॉल। अगर मैं दसम फॉल की बात करूं तो यह जलप्रपात रांची जमशेदपुर मार्ग पर रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और अगर मैं इसका बात करूं कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो 144 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये जिस जगह पे गिरती है उसकी गहराई बहुत ही अधिक है। कहा जाता है कि ऊंचाई से गिरने के बाद इसकी जलधारा 10 धाराओं में बढ़ जाती है। इसी कारण इसका नाम दसम जलप्रपात रहा। रांची के बुंडू प्रखंड के निकट ये जलप्रपात तेमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। गौतम जलधारा या जौना फॉल। यह जलप्रपात रांची पुरुलिया मार्ग पर राड़ू नदी पर स्थित है और जौना गांव के निकट होने के कारण इसका नाम जौना जलप्रपात पड़ा। और इसकी ऊंचाई लगभग 141 फीट या फिर कभी कभी 150 फीट भी इसे कहा जाता है। और दिसंबर से फरवरी महीने तक यहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। और अगर मैं बात करूँ, यह राड़ू नदी पर स्थित है। सदानी जलप्रपात। यह गुमला जिले में शंख नदी पर सदनी जलप्रपात स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो 200 फीट इसकी ऊंचाई है। इस जलप्रपात का आकार लगभग सांप के जैसा है और जो बहुत ही बड़ा मनमोहक है। अगर मैं हिरनी जलप्रपात की बात करूं तो ये पश्चिमी सिंहभूम के जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है वहाँ पे स्थित है गरहा नदी पे। अगर इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो 121 फीट है। अगर मैं घाघरी जलप्रपात की बात करूँ तो ये रांची जिले के लापुंग प्रखंड में जमुना नदी पर जमुना या फिर घाघरी नदी पर स्थित है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो 332 फीट इसकी ऊंचाई है। रजरप्पा जलप्रपात जो रामगढ़ जिले में है, ये दामोदर और भेड़ा नदी के संगम जहाँ होता है वहाँ पे है ये। अगर इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो 30 फीट है। उसरी जलप्रपात। यह जलप्रपात गिरिडीह और टुंडी मार्ग पर शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसरी नदी की धारा से बना होने के कारण इस जलप्रपात को, इस फॉल को उसरी फॉल या उसरी जलप्रपात कहा जाता है। यह जलप्रपात अन्य की तुलना में काफ़ी छोटा है, लेकिन आसपास में घना जंगल होने के कारण यहाँ का दृश्य बहुत ही रोमांचकारी प्रतीत होता है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो 39 फीट है। और यहाँ सालों साल पर्यटकों का आना जाना लगा हुआ रहता है। तिरू प्रपात जो रांची जिले में है, पंगोरा प्रपात जलप्रपात जो रांची जिले में है, और गौतम घाघ है ये लातेहार जिला में स्थित है। और अगर पंचघाघ बात करूँ, यह जलप्रपात चाईबासा मार्ग पर खूंटी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह ऊंचाई से गिरकर जलधारा 5 धाराओं में बढ़ जाती है। इस कारण इसका नाम पंचघाघ जलप्रपात पड़ा। दिसंबर से फरवरी महीने तक यहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक या मनोहर रहता है। मैं बात करूँ मोतीझारा जो साहेबगंज के राजमहल
राजमहल की पहाड़ियों के आसपास, वहाँ पे अजय नदी में ये बना हुआ है मोतीझारा जलप्रपात। मैं बात करूँ नागफेनी जलप्रपात जो गुमला ज़िले में स्थित है। अगर मैं बात करूँ भंडी या भुंडी जलप्रपात जो धनबाद ज़िले में कतरी नदी पे स्थित है। मैं बात करूँ हेपांद या हल्द जलप्रपात जो गुमला ज़िले के घाघरा नदी पर स्थित है। बात करूँ सतवागत जलप्रपात जो कोडरमा ज़िले में स्थित है। धारागिरी जलप्रपात जो घाटशिला नामक प्लेस पे स्थित है। मैं बात करूँ प्रेम घाट जलप्रपात जो गुमला ज़िले में स्थित है। कांति जलप्रपात जो लातेहार ज़िले में स्थित है। और यह जलप्रपात चंदवा कुंडू मार्ग पर सेना गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इससे निकट से इसके आसपास जो इलाका है वो हरा भरा दिखाई देता है और यहाँ का जो हरियाली बहुत ही सुंदर और मुख्य मार्ग से कम दूरी होने के कारण यह जलप्रपात लोगों के लिए अच्छा पिकनिक स्पॉट भी बन गया है। कांति जलप्रपात। मैं बात करूँ तमासिन जलप्रपात जो चतरा ज़िले में है। कुंडा जलप्रपात जो चतरा ज़िले में है। मिर्चैया जलप्रपात जो लातेहार ज़िले में है। घड़घड़िया जलप्रपात जो लोहरदगा ज़िले में है। केलाघाट जलप्रपात जो सिमडेगा ज़िले में है। सीता प्रपात जो रांची ज़िले में है और झारखंड में सबसे अधिक जलप्रपात रांची ज़िले में है। अगर मैं गर्म जलकुंड की बात करूँ कि जहाँ का पानी थोड़ा गर्म रहता है तो हजारीबाग ज़िले की बात करूँ तो वहाँ सूर्य कुंड है जिसका टेम्परेचर लगभग 88 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दूसरा है टाइगर प्रपात। तीसरा है कावा गर्म। झारखंड में ये सब स्थान है, वहाँ पर जो जल है वहाँ पर बहुत ही गर्म होता है। अगर दुमका ज़िले की बात करूँ तो वहाँ पे रानी महल स्थान में है, झुमका में है, तपता पानी, ततलोई, झरिया पानी, यहाँ पे बहुत ही गर्म जलधाराएँ हैं। अगर धनबाद की बात करूँ तो तेतुलिया नामक स्थान में है, चटखा खुंदरा नामक स्थान पे है। अगर पाकुड़ की बात करूँ तो बारहमसिया स्थान पे है और शिवपुर मेला स्थान पे है जहाँ शिवपुर मेला लगता है और लादला उदहा स्थान पे है। ये सब गर्म जलकुंड। अगर चतरा ज़िले की बात करूँ तो वहाँ पे दुआरी स्थान पे है। पलामू जिला की बात करूँ तो ताथा स्थान पे है और लातेहार की बात करूँ तो ताता पानी स्थान पे है। मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान ही है और कुल 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। जो एक राष्ट्रीय उद्यान उसके बारे में बात कर लूँ तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो पहले पलामू हिस्सा हुआ करता था पलामू डिवीज़न का, वो अब लातेहार ज़िला में है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 231.67 किलोमीटर स्क्वायर है। यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बनाया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का स्थापना हुआ था और विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना 1932 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान से ही शुरू हुआ था। और मैं 11 वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करूँ तो वो कहाँ पर है और किस जिला में इसकी स्थापना कब हुआ, उसका क्षेत्रफल कितना है, मैं बात करता हूँ। पहला पलामू अभ्यारण्य जिसका क्षेत्रफल 794 स्क्वायर किलोमीटर में एक एरिया में है जो लातेहार ज़िला में है और 1972 में इसका स्थापना हुआ था। दूसरा बात करता हूँ हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य जो 186 स्क्वायर किलोमीटर में है जो हजारीबाग ज़िला में है और 1976 में इसका स्थापना हुआ था। तीसरा बात करूँ महुआ डांड अभ्यारण्य जो 63 स्क्वायर किलोमीटर जो लातेहार ज़िला में है, 1976 में इसका स्थापना हुआ था। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य 193 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है पूर्वी सिंहभूम जिला में और 1976 में स्थापना हुआ था। अगर मैं बात करूं गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो 121 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है और ये कोडरमा ज़िले में और 1976 में स्थापना हुआ था। तोंपचाची अभ्यारण्य जो 12 स्क्वायर किलोमीटर है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा नहीं बस सेकंड छोटा है और ये धनबाद ज़िले में है। 1978 में का स्थापना हुआ था। लावालोंग अभ्यारण्य जो 207 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है जो चतरा ज़िले में है। 1978 ईस्वी में ये स्थापना हुआ था। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य जो 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और गिरिडीह जिला में है और 1981 में इसका स्थापना हुआ था। अगर मैं कोडरमा की बात करूँ तो कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो 177 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है जो कोडरमा ज़िले में है और 1985 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो 182 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है जो गुमला ज़िले में है और इसका स्थापना की बात करूँ तो 1990 में इसका स्थापना हुआ था।
और लास्ट है 11वां नंबर का उधवा झील पक्षी विहार, जो 6 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो साहिबगंज जिला में है, और 1991 में इसका स्थापना हुआ था। मैं बात करता हूँ जैविक उद्यान। झारखंड में 4 जैविक उद्यान है। जो पहला है बिरसा भगवान जैविक उद्यान, जिसका स्थापना 1994 में हुआ था, जो ओरमांझी क्षेत्र में है, रांची में। बिरसा मृग विहार, जो कालामाटी, रांची में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, 1987 में इसका स्थापना हुआ था, जो मुटा, रांची क्षेत्र में ही आता है। चौथा है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जो बोकारो में जिला में है। मैं अन्य की बात करता हूँ तो अन्य पार्क एवं उद्यान है, जैसे जुबली पार्क जमशेदपुर में, दीनदयाल पार्क रांची में, नक्षत्र वन रांची, सिंधु कान्हू पार्क रांची, सिंधु कान्हू पार्क दुमका, ऑक्सीजन पार्क रांची, शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, टैगोर हिल रांची, अंबेडकर पार्क सिल्ली, राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य साहिबगंज। मैं अन्य तथ्य की बात करता हूँ तो झारखंड का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो है पलामू अभ्यारण्य, और महुआ डांड अभ्यारण्य भेड़िया संरक्षण के लिए जाना जाता है। और देश का प्रथम हाथी रिजर्व 2001 में सेभूम में स्थापित किया गया था। दलमा अभ्यारण्य हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दलमा अभ्यारण्य जमशेदपुर से 10-20 किलोमीटर दूर में स्थित है। दोस्तों आज यहाँ तक ही रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आगे झारखंड का कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति है या विभूति है, वो सब के बारे में। अगर आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कमेंट्स करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।